Welcome to Vipassana Full Guided Meditation in Hindi। विपश्यना फुल गाइडेड मेडिटेशन के हिंदी एपिसोड में आपका स्वागत है। और अगर आपने पहले जो लेसन्स हैं जैसे कि आनापाना मेडिटेशन का 7 दिन का प्रैक्टिस और अर्ध विपश्यना का 2 दिन का प्रैक्टिस अगर आपने कर लिया है, आप तैयार हो विपश्यना के पूरे मेडिटेशन गाइडेड मेडिटेशन को करने के लिए, तो ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो आप जाकर पहले आनापाना का 7 दिन अभ्यास करें। हमारे प्रीवियस वीडियोस में उसे डाला गया है, गाइडेड मेडिटेशन को आनापाना और सेमी विपश्यना, वो करने के बाद ही आप ये पूर्ण विपश्यना का अभ्यास करें। तो शुरू करते हैं हमारा पूर्ण विपश्यना का अभ्यास। तो पूर्ण विपश्यना के अभ्यास से आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी और आपके जो भी सवाल है वो सब सॉल्व होते जाएंगे। ये आपको खुद पता चलेगा कि ये आप कौन हो और जो भी प्रॉब्लम्स है वर्ल्ड में वो क्यों है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और आपको कौन से रास्ते पे चलना चाहिए, ये सब अपने आप आपको पता चलेगा। बस आपको ये मेडिटेशन करना है और आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो विपश्यना करने के पहले हमेशा 5 से 10 मिनट आनापाना का अभ्यास करें। तो आइए चलते हैं, पहले आनापाना का अभ्यास करते हैं और उसके बाद हम विपश्यना करेंगे। आनापाना करने के लिए आपको आपका पूरा ध्यान नाक के ऊपर लाना है। उसके पहले आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, चाहे तो फ्लोर पे बैठें, नहीं तो चेयर पे बैठें। जिस भी पोजीशन में बैठे, इतना याद रखें जब तक आप बैठे हैं आपका बॉडी का कोई पार्ट मूव नहीं होना चाहिए। चाहे कितना भी दर्द हो या कहीं खुजली हो, फिर भी आपको बॉडी का कोई भी पार्ट मूव नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बॉडी का पार्ट मूव करोगे तो वो एक शांत शांत झील में कंकड़ फेंकने जैसा है, उसमें तरंगे उठेंगी और आपका ध्यान पूरा नहीं होगा। तो आप शरीर का कोई भी पार्ट मूव नहीं करो, बस बैठे रहो और जो भी गाइडेड मेडिटेशन में बताया जाता है उसे करते रहो और कोई भी बॉडी पार्ट मूव नहीं होना चाहिए, चाहे जितना भी पेन हो। तो आइए चलते शुरू करते हैं आनापाना का अभ्यास। तो रीढ़ सीधी करके कहीं भी कंफर्टेबल पोजीशन लेके बैठ जाएं और संकल्प करें कि आप बॉडी को मूव नहीं करेंगे अगले 1 घंटे तक। और अपना सारा ध्यान नाक के अगले हिस्से में ले आएं और आती जाती सांसों को देखते रहें। सांस अंदर जाते हुए नाक के अगले सिरे पे टकराएगी और बाहर जाते हुए अगले सिरे पे टकराएगी, उसको आपको देखना है। और दूसरी चीज जो देखनी है कि वो सांस दाई नासिका से जा रही है कि बाई नासिका से जा रही है या दोनों नासिका से जा रही है। आपको 2 चीजें ही देखनी है, टकराती हुई सांस आती हुई और जाती हुई, और दाई से जा रही आ रही कि बाई से जा रही आ रही या दोनों से जा रही आ रही। तो बस इतना ही करना है, कोई भी वर्ड आपको माइंड में रिपीट नहीं करना है कि सांस दाई नासिका से जा रही है, बाई नासिका से जा रही है, टकरा रही है। कुछ भी ऐसा वर्ड रिपीट नहीं करना है। आप एक बस दर्शक हो, आप वक्ता नहीं हो, आपको बस देखना है, कुछ भी मन में रिपीट नहीं करना है। तो शुरू करते हैं अभ्यास। अपना सारा ध्यान नाक के अगले हिस्से पर लाएं और आती जाती सांसों को देखते रहें कि टकराने को महसूस करें, आती हुई सांस की टकराने को और जाती हुई सांस के टकराने को बस महसूस करते रहें, देखते रहें, देखते रहें। कुछ भी मन में ना बोले, कुछ भी मन में ना बोले, बस देखते रहें, बस देखते रहें सांसों को, आती जाती सांसों को। अगर शरीर में कहीं खुजली हो रही हो तो होने दें, कुछ देर के बाद वो चली जाएगी। वहाँ खुजाने की जरूरत नहीं है, शरीर को हिलाने की जरूरत नहीं है। जिस भी पोजीशन में बैठे हैं बैठे रहें। अगर दर्द हो तो उतना नहीं है, संकल्प लेकर बैठे कि मुझे 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे जितना ले सकते हैं उतना देर बैठोगे ही, चाहे जो भी हो जाए। तभी आप गहरे जा पाओगे ध्यान में और सारे सवालों के जवाब मिल पाएगा आपको और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बहुत शांति, बहुत खुशी मिलेगी आपको ये मेडिटेशन करने से। जब भी आप करोगे तो आप तरोताजा महसूस करोगे खुद को।
आती जाती सांसों को देखते रहें और बाईं नासिका से जा रही है कि दाईं नासिका से जा रही है, इसे भी देखते रहें। संवेदना को महसूस करते रहें, जो नाक पे जो टकरा रही है उन संवेदनाओं को महसूस करते रहें। अगर कोई सोच आए बीच में, कोई विचार आए, तो जैसे ही आपको याद आए कि विचार है, उस विचार को जाने दें और मुस्कुराते हुए वापस ध्यान सांसों पे ले आए। क्रोध ना करें, फ्रस्ट्रेटेड ना हो, बस ध्यान को वापस सांसों पे ले आए मुस्कुराकर और उस सोच को जाने दें। सारा ध्यान नाकों के अगले भाग पर, आती हुई सांस टकरा रही है, जाती हुई सांस टकरा रही है, सारा ध्यान उस टकराने पर रहना चाहिए। सांसों का पीछा ना करें, सांस गहरी लेने की कोशिश ना करें, हल्की लेने की कोशिश ना करें, बस अपने आप नेचुरल सांस को आने दें और जाने दें। बस देखते रहें, उसे देखते रहें, बदलने की कोशिश ना करें, सांस को गहरी या छिछली ना करें, बस देखते रहें। गहरी है तो गहरी रहने दें, छिछली है तो छिछली रहने दें। बस आपको उस संवेदना को देखना है जो जाती हुई सांस टकराती है, टकरा रही है और वापस आती हुई सांस टकरा रही है। और इतना ध्यान रखें कि बाईं नासिका से जा रही है कि दाईं नासिका से जा रही है। देखते रहें, सांसों में डूब जाएं, सांसों को बस देखते रहें, देखते रहें। हम विपश्यना शुरू करेंगे। अगर आपने अर्ध विपश्यना किया होगा तो आपको मालूम होगा विपश्यना क्या होती है। अगर नहीं किया है तो अभी भी हमारे पहले लेसन में जाके अर्ध विपश्यना सीख लें। 2 दिनों का अभ्यास करके पूर्ण विपश्यना के लिए आए। हम शुरू करेंगे पूर्ण विपश्यना। सर से शुरू करें, सर से शुरू करें, सर के से शुरू करते हुए सर से अपना जो भी सेंसेशन हो रहा है उसे देखें। सर के ऊपर जो भी संवेदना हो रही है सर के ऊपर उसे देखें। उसके बाद सर से नीचे आते हुए अपने ललाट, भौहों, आंखों, नाक, कान, गाल, होठ, ठुड्डी, गला, कंधे, हाथ, केहनी, कलाई, हाथों की उंगलियों को पर संवेदना को महसूस करें। धीरे धीरे महसूस करते जाएं। गले पर देखें, छाती, पेट, पीठ, रीढ़, रीढ़ में संवेदना देखें। जांघों पे देखें, पैर, पैर की उंगलियों तक, तलवों तक संवेदना को देखें। धीरे धीरे ऊपर से नीचे आए और फिर तलवों से धीरे धीरे ऊपर जाए और संवेदनाओं को देखें। संवेदना क्या होती है ये मैंने हमारे पहले लेसन में बताया है, मैंने अर्ध विपश्यना के लेसन में। तो उससे सीखकर आप संवेदनाओं के बारे में सीखें, संवेदना क्या होती है और फिर इन संवेदनाओं को देखना शुरू करें। सर के सिरे से लेकर पाँव की छोर तक, उंगलियों तक, उंगलियों से लेकर सर के ऊपर तक, सर के सिरे तक देखें। घूमते रहें, अपने ध्यान को घुमाते रहें शरीर के हर हिस्से में, चेहरे पे, कान पे, नाक, आंख, होठ, गला, ठुड्डी, कंधा, हाथ, जहां जो भी संवेदना महसूस हो रही है उसे देखें। उसे बदलने की कोशिश ना करें, बस जो भी हो रही है। अगर संवेदना नहीं मिले तो वहां 2 सेकंड के लिए रुके और जैसे ही संवेदना मिले आगे बढ़ जाए। अगर 2 सेकंड में संवेदना नहीं मिलती, 2 से 3 सेकंड में, तो रुकने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होगा सारे शरीर में संवेदना महसूस होने लगेगी।
अभी जहाँ जो संवेदना मिल रही है उसे देखें। अंदरूनी संवेदनाएं जैसे कि खून का बहना, उससे एक सरसराहट सी महसूस होती है शरीर में, उसे देख सकते हैं। कुछ सरसराहट या कहीं कुछ दर्द हो रहा हो, कहीं भारीपन हल्कापन महसूस हो रहा हो, उसे भी देखते रहें। और सर से लेकर पैर तक और पैर से सर तक घूमते रहें, अपने ध्यान को घुमाते रहें। एक बार फिर सर से शुरू करें, सर के ऊपरी शरीर में, फिर ललाट पे जाएं, संवेदना मिलते ही भौहों पे जाएं, फिर आँख, नाक, कान, गाल, होठ, ठुड्डी, गला, कंधे, हाथ, हाथ की उंगलियां, हथेली, भुजाएं को देखें, छाती, पेट, पीठ, रीढ़, संवेदनाओं को महसूस करें। कुछ सराहट या कोई पेन, कोई दर्द, कुछ भी हल्कापन या भारीपन जो भी महसूस हो रहा हो देखें। जांघों को देखें, घुटनों को देखें, पैर के निचले हिस्से को देखें, तलवों को देखें, पैर की उंगलियों को देखें, और फिर वापस पैर की उंगलियों से तलवों को देखते हुए पैर के निचले हिस्से को, घुटनों को, जांघों को, पीठ को, पेट, छाती, गला, हाथ, ठुड्डी, चेहरा, आँख, नाक, कान, ललाट, और फिर सर के सिरे तक। कोई भी हिस्सा छूटने ना पाए, एक थोड़ा छोटा सा भी हिस्सा ना छूटे। पूरे शरीर में सर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर शरीर तक करते रहे। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आते रहे और जाते रहे। इससे आपका माइंड और भी गहरा उतरता जाएगा ध्यान में, और आपकी संवेदनाएं गहरी होती जाएगी। का मतलब है कि ध्यान गहरा हो रहा है और आपको अच्छा और अच्छा महसूस होने लगेगा। आपको शांति शांति महसूस होने लगेगी, को बहुत अच्छा महसूस होगा। लेकिन संवेदनाओं पर से कोई अटैचमेंट नहीं बनाना है। चाहे अच्छी संवेदना हो रही हो, कहीं बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा, कहीं दर्द हो रहा होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विपश्यना से हम अपने मन के व्यवहार को ठीक कर रहे हैं। मन जब कोई अच्छी चीज देखता है तो शरीर में एक संवेदना होती है, और उस संवेदना को मन बढ़ाने लगता है, और चाहिए करने लगता है। जब कोई बुरी चीज बाहर घटती है तो मन उसको हटाने के लिए बुरी संवेदना को बढ़ाता है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो इस स्वभाव को बदलना है हमें। इसके लिए हम ये ध्यान कर रहे हैं। विपश्यना बुद्ध के द्वारा दी गई ध्यान है, जिससे हम सारे कष्टों से बाहर आ सकते हैं। तो चाहे अच्छी संवेदना कहीं महसूस हो रही हो या कहीं दर्द हो रहा हो, तो कोई भी हमें अंतर नहीं होना चाहिए। हम एक दर्शक की तरह देख रहे हैं। कहीं अच्छी महसूस न हो तो ऐसा ना सोचे कि वाह वाह बहुत अच्छा लग रहा है, या कहीं दर्द हो रहा हो तो ऐसा नहीं कि अरे रे बहुत दर्द हो रहा है। पर संवेदना है, उसे देखना है और उसे देखते ही रहना है। कोई भी उससे छुटकारा पाने के लिए या उसे और चाहने के लिए कोई ऐसा विचार पैदा नहीं करना है कि बहुत अच्छी संवेदना है या बहुत बुरी संवेदना है, ऐसा नहीं सोचना है। बस संवेदना है और हम देख रहे हैं, और उससे हमारे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। संवेदना तो बस संवेदना है। ये कभी अच्छी नहीं हो सकती है और ना ही बुरी हो सकती है, ना ही सुंदर हो सकती है, ना ही क्रूप हो सकती है। बस संवेदना है। और इससे हम अपने मन को, स्वभाव को बदल रहे हैं। जो मन संवेदनाएं जगाता है, अच्छी संवेदनाएं, और उससे अटैचमेंट बनाता है, उसको तोड़ रहे हैं। और बुरी संवेदनाओं से भागने का प्रयास करता है, उसे भी तोड़ रहे हैं। तो सर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सर तक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते रहें, और जो संवेदना है उसे देखते रहें एक दर्शक की तरह। उससे अटैचमेंट ना बनाए, उसके साथ जुड़े नहीं। अच्छा या बुरा ना माने, बस देखते रहें, कुछ देर देखते रहें। और इसके बाद हम मेडिटेशन के दूसरे फेज में जाएंगे थोड़ी देर बाद।
जहाँ हम ध्यान में और गहरे जाएंगे। अभी तो बस कोई हिस्सा ना छूटे, सर से लेकर पैर तक और पैर से लेकर सर तक धीरे धीरे ऊपर जाए, धीरे धीरे नीचे आए, कोई भी हिस्सा ना छूटे, 1 इंच बराबर भी हिस्सा ना छूटने पाए। संवेदना हर जगह है, जहाँ जीवन है संवेदना होगी। आपका हाथ कहाँ है, नाक कहाँ है, ये आपको कैसे पता चलता है? संवेदना से पता चलता है। वही है संवेदना, उसे जाने। कहीं पे सरसराहट, कुछ तो भी वाइब्रेशन अगर महसूस हो रही है, कोई दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसे देखते रहें। बस बाहरी संवेदना है, जैसे जहाँ बैठे हैं वो टच हो रहा है, वो बाहरी संवेदना है, उसे भी देखें। कोई खुजली हो रही है, वो बाहरी संवेदना है, उसे भी देखें। अंदरूनी संवेदनाएं, जैसे कुछ टिंगलिंग जैसा, कुछ फड़फड़ाहट या सरसराहट जैसा कुछ हो रहा हो, ब्लड का अंदर बहना महसूस हो रहा हो, उसे देखते रहें। या कुछ सरसराहट जैसा या कुछ हल्कापन या भारीपन हो, उसे देखते रहें। और ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर धीरे धीरे जाते रहें पैर की उंगलियों तक, पैर की उंगलियों से हाथ की उंगलियों से होते हुए सर के सिरे तक, और सर के सिरे से फिर छाती, हाथ, हाथ की उंगलियों, पेट, कमर, घुटने, पैर, और पैर की उंगलियां तलवों से होते हुए पैर के छोर तक, उंगलियों के छोर तक जाएं। फिर वापस आए और जो संवेदना महसूस हो रही हो, जैसी हो रही हो, उसे बस देखें एक दर्शक की तरह। ये शरीर आप नहीं हो। इस शरीर को आप देख रहे हो, इस बात का प्रमाण है कि आप ये शरीर नहीं हो। और आप इसे देखते रहो एक दर्शक की तरह, इसमें होने वाली सारी संवेदनाओं को देखते रहो। कुछ देर के बाद हम दूसरे फेज में जाएंगे, मेडिटेशन के। बस देखते रहो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर।
मन का स्वभाव है कि वो बुरी चीजों से दूर भागता है और जिसे वो अच्छी समझता है उससे ज्यादा पाना चाहता है। और इसी वजह से सारे दुख हैं। चाहे जितना भी प्रयास कर लो, बुरी चीजें तो होगी ही। और चाहे तुम ना चाहो फिर भी अच्छी चीजें तो होगी ही। अच्छी और बुरी चीजों के मिलन का नाम ही है जीवन। और जीवन है तो दुख भी होगा और सुख भी होगा। अगर तुम दुख से दूर भागोगे तो वो तुम्हें सताएगा और तुम्हें और परेशान करेगा। और यही कारण है, दुख से दूर भागने की जो आदत है मन की, उसके वजह से ही सारी समस्याएं होती हैं। इस स्वभाव को धीरे धीरे बदल रहे हैं विपश्यना के साथ। उसके अलावा हम ध्यान की गहराई में जा रहे हैं, जिससे कि हम सारी चीजों को क्लियरली देख सकें। यहाँ तक कि विपश्यना करते करते शरीर का एक एक परमाणु दिखने लगेगा। क्या है सब दिखने लगेगा, क्या सच है शरीर के अंदर ही नहीं पर शरीर के बाहर। ये प्रकृति क्या है, क्यों है, क्यों निर्माण हुआ और हम क्यों दुख भोग रहे हैं, इसका निवारण क्या है। ये सारे चीज जानने से नहीं, पर इसका प्रत्यक्ष अनुभव होगा विपश्यना करने से, इसलिए विपश्यना कर रहे हैं। तो धीरे धीरे सिर के सिरे से ललाट, ललाट से आंख, फिर नाक, होठ, गाल, कान, गर्दन, छाती, कंधे, हाथ, हाथ की उंगलियां, पेट, पीठ, रीढ़, जांघें, घुटने, पैर, तलवा और पैर की उंगलियां तक। और पैर की उंगलियों से फिर ऊपर की ओर धीरे धीरे सर के सिरे तक जो भी संवेदना, जो भी सेंसेशन, जो भी वाइब्रेशन, जो भी इमोशन महसूस हो रही है, उसे बस देखते रहे एक दर्शक की तरह। और खुद को शरीर से अलग माने एक दर्शक की तरह। अगर बीच में मन कुछ सोचने लगता है तो जैसे ही मालूम चले कि मन कुछ सोच रहा है, मुस्कुराकर मन को वापस लाए। और फिर सिर के सिरे से लेकर पैर के सिरे तक और पैर के सिरे से लेकर सर के ऊपरी हिस्से तक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, धीरे धीरे एक भी हिस्सा ना छूटे, कोई हिस्सा ना छूटने पाए। बहुत अलर्ट होके, बहुत फोकस्ड होके, बहुत सावधान होकर देखते रहें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तक। थोड़ी देर में हम इस ध्यान के अगले फेज में चलेंगे, अगले भाग में चलेंगे। लेकिन अभी आप वर्तमान में बस वाइब्रेशंस, फीलिंग्स, इमोशंस, संवेदनाओं को महसूस करते रहें। सर के सिरे से पैर के अंगूठे तक, उंगलियों तक, पैर की उंगलियों से होते हुए हाथ की उंगलियों, पेट, छाती और चेहरे को होते हुए सर के ऊपरी हिस्से तक जाते रहें। धीरे धीरे इसे करते रहें और पूरा ध्यान इसके ऊपर ही बनाए रखें। आपका माइंड स्ट्रांग एंड स्ट्रांग होता जा रहा है, आपका कंसंट्रेशन स्ट्रांग होता जा रहा है, क्योंकि ये ध्यान ही कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए है। और जो इमोशन आप देख रहे हैं उसमें ना तो सोचना है कि अच्छा है ना बुरा है, क्योंकि उस आदत को, जो मन की आदत है, उसको बदलने के लिए हम कर रहे हैं। ये पहला कारण है। और दूसरा, सारी चीजों की क्लैरिटी के लिए हम कर रहे हैं। सारे प्रश्न जो हमारे हैं वो उसका उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। और ऐसा बहुत जल्दी होगा, बहुत ही जल्दी होगा। तो सिर के सिरे से पैर की उंगलियों तक और पैर की उंगलियों से सिर के सिरे तक जाते रहें धीरे धीरे।
अब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने की जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं कुछ मिनटों से, उसे तेज कर दें। पूरी तेजी से ऊपर जाएं और ऊपर से नीचे जाएं, बहुत तेजी से जाएं, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, और संवेदनाओं को महसूस करते रहें। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, बहुत तेज, बहुत तेज, तेज कर दें इसे, इस प्रक्रिया को। फास्ट, मेक इट फास्ट। ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तेज गति से जाएं, सर से लेकर पैर की उंगलियों तक और पैर की उंगलियों से लेकर सर के ऊपरी हिस्से तक तेज गति से जाएं और आए, आए और जाएं, और सारी संवेदनाओं को महसूस करने लगे। शरीर में जो जो संवेदना जैसे जैसे हो रही है उसे महसूस करते जाएं। बहुत तेज गति से करें और आपका माइंड और भी स्ट्रांग और कंसंट्रेटेड होता जा रहा है। अब तेज कर दे इस गति को, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर तेज गति से जाते रहें, जाते रहें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तीव्र गति से जाएं। नीचे जाने और ऊपर आने की गति को तेज कर दें और सारी संवेदनाओं को देखते रहें। शायद आप में से बहुत लोगों की संवेदनाएं बहुत बढ़ चुकी होंगी और सारे शरीर में संवेदनाएं आप महसूस कर पा रहे होंगे। कुछ लोग जो संवेदनाएं सारे शरीर में महसूस नहीं कर रहे हैं, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस अभ्यास से जल्द ही आप सारे शरीर में संवेदनाओं का अनुभव करेंगे और सारे शरीर में एक तरंग से उठती पाएंगे और अपने आप को बहुत ही शांत, बहुत ही खुश और बहुत ही संतुष्ट पाएंगे। जैसे जैसे ध्यान आप करते जाएंगे, आपके दुख खत्म होते जाएंगे, आपकी खुशियां बढ़ती जाएंगी और आप जरूर उस ज्ञान को पालेंगे जिसके लिए लोग युगों युगों तक प्रतीक्षा करते हैं। आपको अवश्य ही वो चीज मिल जाएगी अगर इस ध्यान को आप करते हैं। इस ध्यान के बहुत सारे शारीरिक फायदे भी हैं, पर उसके बारे में हमें बात नहीं करनी है। लेकिन फिर भी आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बहुत सारे शारीरिक रोग भी इससे दूर हो जाते हैं, मानसिक रोग सारे दूर हो जाते हैं और व्यक्ति बहुत ही खुशहाल और संतुष्ट हो जाता है। तो पहले तो शारीरिक और मानसिक दुख चले जाते हैं और फिर आध्यात्मिक दुख भी चले जाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस ध्यान को सर्वोच्च माना गया है। तो आप तेजी से सर के सिरे से लेकर पैर की उंगलियों तक और पैर की उंगलियों से सर के सिरे तक जाते रहें। बीच में कोई सोच आए तो मुस्कुराकर वापस आ जाए और सर के सिरे से लेकर पैर की उंगलियों तक और पैर की उंगलियों से लेकर हाथ की उंगलियों से होते हुए कंधे, छाती, पेट से होते हुए अपने चेहरे को पास करते हुए सर के सिरे तक जाएं और तेज गति को बनाए रखें। अगर आपको सारे शरीर में संवेदनाएं महसूस हो रही हैं तो अब हम ध्यान के तीसरे चरण में जाएंगे, जहां अपने ध्यान को आप शरीर के आर पार कर देंगे।
तो चेहरे से शुरू करें या सिर से शुरू करें। सिर से अपने ध्यान को सिर के सिरे से घुसाते हुए गले से बाहर कर दें। चेहरे से अपने ध्यान को घुसाते हुए अंदर कर ले जाते हुए सर के पिछले हिस्से से बाहर कर दें। ये ध्यान का तीसरा फेज है। गले के एक हिस्से से अपने ध्यान को ले आते हुए शरीर के आर पार करते हुए दूसरे हिस्से से निकाल दें। छाती के हिस्से से अपने ध्यान को प्रवेश कराएं और छाती के दूसरे हिस्से यानी पीठ से बाहर निकाल दें। पीठ के निचले हिस्से से अपने ध्यान को अंदर कराएं और पेट के हिस्से से निकाल दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके छाती में जितने भी अंग हैं उनसे भी आपको संवेदनाएं महसूस होनी शुरू हो जाएगी। पेट में जितने अंग हैं उससे संवेदनाएं महसूस होनी शुरू हो जाएगी। हाथों के साथ भी यही करें। हाथ के कंधों से अपने ध्यान को आर पार कर दें। फिर अपने हाथ के हथेली से अपने कोहनियों से अपने ध्यान को आर पार कर दें। फिर अपने कमर से अपने ध्यान को इस पार से उस पार और उस पार से इस पार ले आए। अपनी जांघों से अपने ध्यान को इस आर पार कर दें। शरीर के हड्डियों के आर पार कर दें और हर जगह संवेदना महसूस करें। घुटनों से पैर के निचले हिस्से से ध्यान को आर पार कर दें। पैर के निचले हिस्से से पैर की उंगलियों से और पांव से अपना ध्यान आर पार कर दें। अपने तलवों से ध्यान को आर पार कर दें। इसी तरह शरीर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे ध्यान को आर पार करते हुए जाते रहें तेज गति से। पैरों से, पेट से, छाती से, हाथ से, चेहरे से, सर से, कान के इस पार से उस पार ध्यान को आर पार कर दें। फिर से एक बार सिर से शुरू करें। सिर से ध्यान को निकालते हुए गले के अगले हिस्से से बाहर कर दें। फिर चेहरे से अपने ध्यान को प्रवेश कराते हुए सिर के पिछले हिस्से से बाहर करें। फिर गले के एक हिस्से से गले के दूसरे हिस्से से ध्यान को निकाल दें और अंदर जो भी अंग है उनमें संवेदनाएं महसूस करें। जब आप सर से ध्यान को प्रवेश कराएं तो अपने दिमाग में हो रही सारी संवेदनाओं को महसूस करें। जब गले से ध्यान को आर पार कराएं तो गले के अंदर संवेदनाओं को महसूस करें। जब छाती के अंदर से ध्यान को आर पार कराएं तो छाती के अंदर के अंगों जैसे कि दिल और आपका हृदय उसे महसूस करें, उसकी संवेदनाओं को महसूस करें। हाथ के अंदरूनी अंगों जैसे हड्डी को महसूस करें। जब पीठ से अपना ध्यान को आर पार करें तो अपने स्पाइन की संवेदनाओं को महसूस करें। अपने कमर की हड्डी, अपने जांघों की हड्डी की संवेदनाएं, अपने घुटनों की हड्डियों की संवेदनाएं, अपने पैरों की मांस और हड्डियों की संवेदनाएं और अपने तलवों और पैर की उंगलियों की हड्डी और मांस की संवेदनाओं को महसूस करें। ऐसा महसूस करें कि एक एक अंग से होते हुए आप वापस पार निकल रहे हैं और हर जगह संवेदना को महसूस कर रहे हैं। सर के सिरे से पैर की उंगलियों तक और पैर की उंगलियों से सर के सिरे तक अपने ध्यान को आर से पार और पार उस पार से उस पार और इस पार से उस पार करते रहें। आर पार कराते रहें। शरीर का कोई हिस्सा हिलने ना पाए। कहीं दर्द हो रहा है तो होने दें। कुछ देर रहकर दर्द गायब हो जाएगा। कहीं खुजली हो रही है तो होने दें, वो भी चला जाएगा। कोई हिस्सा हिलने ना पाए शरीर का। पूरा ध्यान शरीर के आर पार करने पर। बहुत तेज गति से सिर के सिरे से पैर के सिरे तक हर अंग से अपने ध्यान को आर पार कर दें, चीरते हुए एक एक अंग को चीर चीर कर बाहर निकल जाए। सारे अंगों को चीरते हुए बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए। करते रहें, करते रहें, करते रहें।
सारे शरीर से अपने ध्यान को आर पार करने, अंग अंग को चीरते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाएं और हर अंग में संवेदना को महसूस करें संवेदना को। और आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं क्योंकि सारी संवेदनाएं सारी संवेदनाओं को आप देख पा रहे हैं कि आपको असीम शांति की प्राप्ति होगी। चाहे संवेदना दुखद हो या अच्छी हो, तो उससे अपने आप को अच्छा या खराब महसूस नहीं करना है। बस हमें संवेदना को देखते जाना है और चीर के हर एक अंग के पार निकल जाना है। अगर आप सारे शरीर में एक भिनभिनाहट सी महसूस कर रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जल प्रपात का जल आपके ऊपर गिर रहा हो, झरने का जल आपके ऊपर गिर रहा हो, ऐसा अगर महसूस हो रहा हो तो रुक जाएं और सारे शरीर को एक झंझनाहट के रूप में महसूस करें। जैसे कि एक मधुमक्खी के छत्ते में हजारों मधुमक्खियां भिनभिना रही हो। अगर वैसा महसूस हो रहा हो तो रुक जाएं और सारे शरीर को एक एनर्जी के रूप में देखना शुरू करें। आप जो देख रहे हैं वो और कुछ नहीं, जो आप महसूस कर पा रहे हैं वो और कुछ नहीं, परमाणुओं के कण हैं जिससे आपका शरीर बना है। और उन कणों को आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। जल्द ही ये कण आपको दिखने लगेंगे और जब आप और गहरे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सारे ये कण शब्द से बने हैं, ध्वनि से बने हैं। हर चीज संसार में ध्वनि से बनी है। एक संगीत है जिससे बनी है। परमेश्वर एक संगीत है और उस संगीत से ही हर चीज बनी है। हर चीज ही परमेश्वर है। आप इसे जान पाएंगे और फिर उससे एक हो जाएंगे और इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो अगर आपके शरीर में भिनभिनाहट, मधुमक्खी के छत्ते जैसी भिनभिनाहट महसूस हो रही हो, तो बस उसे देखते रहें, बस देखते जाएं। अगर वो मधुमक्खी के छत्ते जैसी भिनभिनाहट महसूस नहीं हो रही हो तो चिंता की कोई बात नहीं। जल्द ही इस ध्यान के अभ्यास से ऐसा महसूस होगा और उन सारे परमाणुओं को आप महसूस कर पाएंगे जिससे आपका ये शरीर बना है। बस देखते जाएं इन परमाणुओं को। जो देख रहा है, जो दर्शक है, वही आप हो। आप ये शरीर नहीं हो। बस ऐसा मानते हुए देखते जाएं, इस शरीर की भिनभिनाहट को महसूस करते रहें। देखते जाएं, शांत होकर शरीर का कोई हिस्सा हिलने ना पाए। इस मधुमक्खी की भिनभिनाहट, जो ये परमाणुओं की भिनभिनाहट है, उसे बस देखते ही जाएं, स्थिर होके देखते जाएं। आपके सारे दुख, सारी चिंताएं गायब हो जाएगी हमेशा के लिए। जितना ज्यादा ध्यान करते जाएंगे, आपके सवालों के जवाब मिलते जाएंगे, आपकी चिंताएं और दुख गायब होते जाएंगे। बस ये अभ्यास करते जाएं, शरीर को एक एनर्जी के रूप में देखते जाएं, सारे भिनभिनाहट को महसूस करते रहें।
सारे शरीर को महसूस करते रहें, भिनभिनाहट को महसूस करते रहें। जितनी देर तक हो सके बैठे रहें, जितना ज़्यादा बैठेंगे, जितने ज़्यादा इस भिनभिनाहट को महसूस करते रहेंगे, उतने गहरे जाते जाएँगे, उतने गहरे जाते जाएँगे। ये भिनभिनाहटें परमाणुओं की जो तरंगे हैं उनको आप महसूस कर पा रहे हैं। और अगर आप ऐसा हो रहा है तो पहले ही दिन आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है और आपने परमाणुओं की भिनभिनाहट को महसूस कर लिया है। और जल्द ही आप इस रास्ते पर बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। ये संसार का सबसे अच्छा और सबसे सुगम रास्ता है सत्य को पाने का। इस रास्ते से अब तक हजारों लाखों करोड़ों लोग पहुंच चुके हैं, सच्चाई की खोज कर चुके हैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस इन परमाणुओं को देखते रहें एक दर्शक की तरह और इस जाने ऐसा जाने कि ये आप शरीर नहीं हो, आप वो दर्शक हो जो सब कुछ देख रहा है। और वो दर्शक और कोई नहीं, वही है आपकी आत्मा जो इसे देख पा रही है, इन सारे भिनभिनाहटों को। और वो अपने असली स्वरूप को की पहचानने की ओर उसने पहला कदम बढ़ा दिया है। बस देखते जाइए इन भिनभिनाहटों को, जितना हो सके देखें, जब तक हो सके बैठे रहें, जब तक कि बर्दाश्त से बाहर न हो जाए बैठे रहें और इन्हें देखते रहें एक दर्शक की तरह। हम इस गाइडेड मेडिटेशन के अंत के समीप पहुंच गए हैं, लेकिन आप जब तक चाहे ऐसे ही बैठे रह सकते हैं, जब तक चाहे बैठे रह सकते हैं। जितना ज़्यादा बैठेंगे उतना ही ज़्यादा आप क्लियरिटी आपको मिलती जाएगी। डूब जाएं, ध्यान में डूब जाएं, डूब जाएं, पूरी तरह से डूब जाएं और इसे देखते जाएं, देखते जाएं, देखते ही जाएं भिनभिनाहटों को, इस सृष्टि के नृत्य को देखें, परमाणुओं के नृत्य को देखें, अपनी बंद आंखों से अपने अंदर होते हुए इन बदलावों को देखते जाएं और आपको आपके सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आप इस ध्यान में बहुत आगे निकल जाएंगे, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा पाएंगे। रोज कुछ नया महसूस होगा, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नए सवालों के जवाब मिलेंगे और इस मार्ग पर आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन उस परम सत्य को पालेंगे जिसे पाने के लिए आपका जन्म हुआ है। उसे आप अवश्य पालेंगे, इसी जन्म में इसे पाया जा सकता है। इन भिनभिनाहटों को देखते रहें और बैठे रहें शांत,
दर्द की कोई चिंता ना करें, खुजली की कोई चिंता ना करें, उसे होने दें और बस इन भिनभिनाहटों को देखते रहें, देखते जाएं। रोज कम से कम 1-1 घंटा सुबह शाम करें। अगर हो सके तो 2-2 घंटे करें। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा पाएंगे। हम यहाँ पर इस मेडिटेशन का गाइडेड मेडिटेशन को समाप्त करते हैं। आप बैठे रह सकते हैं जब तक चाहें। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सारे संसार का कल्याण।